एक तो नहीं होगी मेमोरेबल मेमोरी, आपकी चाइल्डहुड से कोई रही हो, कोई इंसिडेंट रहा हो यहाँ गए हो तो कुछ और हो। ये बेर खाने का बहुत बढ़िया इंसिडेंट। और हम बेर के ना स्कूल था यहाँ से हम ना छोटे छोटे थे, थर्ड तक मैं पढ़ा यहाँ। थर्ड के बाद मैं आरकेपुरम सेक्टर 5 में पढ़ा, आपके पड़ोस के। तो यहाँ से पैदल जाते थे हम पूरा, 8-9 लड़के थे, पूरा पैदल। यहाँ से कम भी नहीं तो 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने हम। 3 किलोमीटर तो होगा हाँ आराम से। प्राइमरी में, 4th and 5th। तो ये रास्ता आपका रोड का रहती थी या जंगल? आरकेपुरम के बीच में सेक्टर 3, सेक्टर 4, फिर सेक्टर 5। आपका जन्म कब का है? 63। हाँ तो ये तो बन गए थे फिर ये सारे ये सेक्टर बन हमने गए। सब बने हुए देखे हैं। हाँ हाँ। मैंने वही तो मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में इस साइड को छोड़ के उस साइड में पूरा अर्बन देखा, पूरा शहर। तो हमें बोलते थे गांव के बच्चे, वो बोलते थे हम शहर के बच्चे। तो यही, लेकिन जो लैंग्वेज में भी थोड़ा सा जो ठीक हुआ वो आरकेपुरम में पढ़ने, जैसे आपके भी है। नहीं तो हम पकड़े जाते हैं। ये गाँव नहीं लेकिन मेरा तो मानना ये है मतलब कि आप कह रहे हो कि ठीक हुआ। क्या ठीक हुआ? यही ठीक हुआ यार। भाषा थोड़ी सी, हाँ। तो भाषा, लेकिन हम अपनी मैंने एक से कहा, मैंने कहा मेरे को इंग्लिश सिखा दो। तो वो मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि पहले हिंदी तो सीख ले। मैंने कहा ये सही। पर ठीक है, हम अपनी डायलेक्ट भी रखें, वो भी तो जरूरी है ना। वो तो आता ही है, कुछ भी करो, कितना ही मिटा लो आप, आएगा जो। और जैसे आप मिले तो मैं आपसे हरियाणवी में ही बात कर रहा था। वो आई प्राउड ऑफ इट, मतलब। लेकिन हमने हर जगह तो नहीं दिखाना ना। मान लो मैं मद्रास में जाके बोल रहा हूँ तो वो नहीं वो नहीं, मतलब नहीं, तो सामने मिले तो नेचुरल है। मैं माँ के साथ में हरियाणवी में बात करता हूँ। जैसे आप दिखे टोकल तो मैं आपसे तो हिंदी में बात कर ही नहीं, आपसे हरियाणवी में बात कर रहा हूँ। बट मैं एक तरीके वो बता रहा हूँ कि नहीं तो शायद ना चेंज होता थोड़ा सा, क्योंकि वो अर्बन, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अर्बन और गांव का जो मिक्सचर हुआ ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम पढ़े वहाँ पे। और वहाँ पे तो पूरे इंडिया के बच्चे थे आरकेपुरम में। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे होते थे, तो पूरे इंडिया से उसमें हमारा जो बैच बनता था सिर्फ गाँव के नहीं होते थे। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था 10th क्लास तक। 11th में मैंने साइंस ली तो वो गलती करी मैंने, बहुत ही गलती करी, बहुत बड़ी गलती। फिजिक्स में फेल हो गया मैं। फिर मैंने ज़बरदस्ती पास भी करी 11th में ना साइंस, तो फिर भी फेल हो गया मैं फिजिक्स में दोबारा। लेकिन वो एक रूल आ गया उस समय कि भाई 4 सब्जेक्ट में जो पास है वो पास। तो मेरे टाइम में आया था। तो फिर मैंने 12th में पेंटिंग, इंसिडेंट तो खेलते थे यहाँ पे हम, काया डंडा खेलते थे, वो याद है। पेड़ों पे चढ़ के ना, और ऐसे डंडा फेंक देते थे नीचे से। एक को पकड़ के लाए और उसे जिसको भी हाथ लगा देगा, जो नीचे उसको हाथ लगाना है उसे। नहीं तो वो पेड़ पे चढ़ जाएगा तो वो नहीं हाथ लगा सकता। तो उसको इरिटेट करने के लिए कोई इधर से आता था, कोई उधर से आता था, डंडा और दूर फेंक देता था, फिर पेड़ पे चढ़ जाते। तो ये सब चलता रहता था, सब बहुत मजे। गाँव के कबड्डी खेल ली, खो खो खेल लिया, एक लाइन लगा के कबड्डी खेल लेते थे पार्क में। बट हमें एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि आईआईटी का जो हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी और जो बचपना था, वो सुबह ही निकल जाओ आईआईटी में, स्टेडियम यूज़ करो, दौड़ लगा के आओ। इतने ब्यूटीफुल स्टेडियम है, कभी आईआईटी देखा हो तो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रखे हैं। और उसमें हम सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, और अब तो अलाउड नहीं है, अब एक्सेस नहीं है। अब पता क्यों नहीं है? तो जब से ये आतंकवाद शुरू हुआ ना 90s, उसके बाद से बंद कर दिया। पहले धीरे धीरे फिर बिल्कुल बंद कर दिया। ये तो हमारे गांव में से एक रास्ता था, अभी भी है शायद रास्ता, तो रास्ता वो बंद कर दिया अभी। अब तो वो कार्ड दे के जाने देते हैं। अच्छा। पहले मतलब हम कार उधर खड़ी करते थे, आईआईटी में कार खड़ी करके, मेरा घर आईआईटी के बिल्कुल पास में, तो हम पैदल आ जाते थे। अब कुछ नहीं है, और कुछ रह गया तो पूछो। इसमें आप जैसे अब अर्बनाइजेशन जो ही हुआ है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि हमने गेन, तो आप जैसे कह रहे हैं कि गेन काफ़ी कुछ किया है, कैंपस की फैसिलिटीज़ ली हैं और सारी चीज़ें हैं, पर हमने कुछ खोया भी है क्या? वो जो पहले कुनबा होता था ना, बड़ा सीमित हो गया है ना। पहले 11 भाई,
हम बोलते थे हम 11 भाई हमारे फादर है ना, मतलब जैसे चाचा ताऊ के मिला के 11 भाई है, वो 11 है मतलब। वो 11 अब दिखते नहीं मेरे को, कहाँ चले गए सारे के सारे। So maybe loss of sense of community. यही खोया, मतलब थोड़ा है तो सही प्यार, बट उतना नहीं जितना मैं, प्यार तो अभी भी है लेकिन जैसे वो नेचुरल है। मेरे को लगता है बहुत ही नेचुरल है कि आप अपने अपने काम में बिजी हो गए, कोई बाहर रहने लग गया, कोई कहीं रहने लग गया, किसी के विचार नहीं मिलते, किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे को लगता है बड़ा नेचुरल है ये। और आपको ऐसा भी लगता है कि हमने शायद अपनी दिल्ली की जब बात करते हैं तो दिल्ली में अपने आइडेंटिटी को भी खोया है, ऐसा लगता है आपको? देखो मैंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है, मेरे को लगता है आपने भी देखा होगा। मैंने पूरी दिल्ली एक गांव की तरह सी वो देखी है। थोड़ा बहुत एरिया अर्बन था, जैसे आरकेपुरम हो गया, सरोजनी नगर हो गया, बाकी इस साइड में सारे खेत थे, यहाँ से एयरपोर्ट था। इस साइड में सारे गुड़गांव तक खेत थे, कुछ नहीं था पूरा। इधर मालवीय नगर में गोभी उगती थी हमारे सामने, गोभी के खेत मैंने देखा। ये जो IIM बना यहाँ खेत था। और धीरे 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 पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने दिल्ली में देखा। हमें एक कार दिखती थी दिन में, एम्बेसडर, बड़ी मुश्किल से रोड के ऊपर, है ना। नाउ यू सी, ये आप 70s की बता रहे हैं, 80s मैं जब स्कूल में था, मैं स्कूल में था 78 तक, तो 76 मान लो, 75 76, एक कार मुश्किल से दिख गई सारा दिन में। नहीं तो स्कूटर भी कम होते थे, साइकिल सबसे ज़्यादा होती थी। स्कूटर जिसके पास है वो तो बहुत रिच, और साइकिल वाला रिच, ये था ऐसे। और इसके बाद रेडियो है, वो भी रिच। अब क्या सब जेब में रेडियो है ना। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा। एयरपोर्ट था उधर, हमारे मामा के खेत थे वहाँ पे मीरपालपुर। तो एयरपोर्ट ऐसे, वो जो पहले नेशनल हाईवे जो था बॉम्बे वाला, वो ये नहीं था, वो था महरम नगर के पास, वो 1 किलोमीटर दूर उस साइड में, और उनके खेत थे बीच में। तो वहाँ से हम देखते थे एरोप्लेन उतर रहा है, चढ़ रहा था। और एक और थी, एक बड़ी दिक्कत थी, जैसे हरियाणा से कोई आके रुक गया हमारे गांव में, हमारे घर आया कोई रिश्तेदार आया, रिलेटिव आया, और वो रुक गया रात में, तो वो उठ के बैठ जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ से ना एरोप्लेन जाते थे यहाँ। तो ये किसकी आवाज़ आई? तो हम तो यूज्ड टू हैं। हमें तो वो कितनी भी तेज आवाज़ करे तो हमें कुछ समझ नहीं आता। मैंने तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा हुआ है यहाँ पे। पहले फ़ोन नहीं मिलते थे घरों पे, वो मेरे को लगता है हर जगह की यही प्रॉब्लम थी। MTNL के जो फ़ोन थे वो अप्लाई करो 2 साल 3 साल में नंबर आते थे ऐसे थे। और अब तो दिल्ली में फ्लाईओवर तो अभी बने हैं थोड़े दिन में, पहले 2 ही फ्लाईओवर होते थे, एक INA का था, एक मोती बाग का, जो हमारे साउथ दिल्ली में, जो मोती बाग में जो रेलवे म्यूजियम के वहाँ पे है, और एक ये जो सफजंग एयरपोर्ट पे। बस यही 2 ही फ्लाईओवर मैंने देखे हैं। पुरानी दिल्ली का मेरे को पता नहीं, आपने भी यही देखे होंगे उस समय। नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ काफ़ी। आपका क्या है डेट? मैं 86 बॉर्न हूँ। अरे आप तो बहुत छोटे हो। तो 40 का हूँ, मतलब होने वाला हूँ। फिर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट चला गया, फिर मैं अपने आर्ट में घुस गया, और आर्ट करता हूँ। गांव में बड़ा मज़ा आता था। जब कॉलेज में था, मैं 2nd ईयर में था, 1st ईयर में था, तो स्केचिंग करते थे ना, तो मेरा फोटो बना देगा गांव के जैसे लड़के, बना दूंगा आज। तो मेरे को आई नीड मॉडल्स, कोई भी मिल जाए मेरे को ना। तो रेस्टोरेंट में बैठा के पोर्ट्रेट कर रहा हूँ मैं उसको, बड़े बिल्कुल सही बना दिया। तो बड़ी इज्जत का सवाल होता था, तो सही भी बनाना होता है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांव वाले भी है तो, और सही बनाना नहीं। बेइज्जती बहुत बुरी करते, सही बना तो इज्जत करेंगे। अरे वाह यार बड़ा सही, बेइज्जती इतनी बुरी करेंगे कि इसको तो मेरे को बड़े अच्छा, मतलब अच्छा, जैसे IIT में कुछ चौकीदार थे हमारे गांव के, और मैं रात में स्केचिंग करके आता था स्टेशन से, 12-1 बजे में आता था रात में। तो मैं रात में 2 बजे माँ की डांट बहुत खाई मैंने। फिर मैं IIT कैंटीन में बैठ जाता था स्केचिंग करने के लिए, क्योंकि मैं आई वांट टू इम्प्रूव। तो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो हमारे गांव के हैं, तो उन्हीं के पास बैठ गया, उनको ही स्केच कर रहा हूँ, और वो गांव के हैं, वो चाय भी पिला रहे हैं। बढ़िया लाइट है ना, तो दिस इज हाउ इट वाज। बहुत फ्री था ऐसे में माहौल। अब तो थोड़ा सा इतना फ्री नहीं है, अब तो हर घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था ना, दिल्ली में कोई बहुत दादागिरी थी, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत प्यार से रहते थे। एक बस आती थी, उसमें लटक के जाते थे। अभी तो आप मेट्रो देख रहे हो ना, DTC की बस में लटक के जाते थे, लटक लिटरली अंदर घुसो तो आप गए।
ये वाले यहीं से बस लटके ऐसे और फिर हर स्टॉप पे उतरना और फिर लटकना, ऐसे कॉलेज तक पहुंचते थे। तो ये वाला रोड आपका बना हुआ था जब? ये मैंने बचपन से देखा ये रोड। और कौन सी बस जाती थी इधर से? 511 511 680 ये दो बसें थी। 511 जाती थी ये सब जगह हॉस्पिटल और इधर धोले कुआ, और 680 आती थी मोती अम्बेडकर, वो भी बाद में आई थी जब ये अम्बेडकर नगर बन गया था खानपुर, हाँ। और वो जाती थी सेंट्रल सेक्रेटरीट। दो बसें थी हमारे यहाँ। और एक बस आई फिर अच्छी नहीं उतरे, फिर वहाँ से वो 502 वगैरह तो ठीक चलती थी, लेकिन भीड़ बहुत होती। स्टूडियो एक दो पेंटिंग है, बुक दिखा सकता हूँ, चलो ऐसी बात है। सर वेल्स का आपने यूज़ देखा है? जो कुएं वहाँ पर कुएं में मैंने पानी खींचा अपने हाथ से और वहीं पे कपड़े धोए माँ के साथ मेरी। माँ आती थी मेरे को ले आती थी, मैं छोटा सा था ना, जैसे चल उड़िया मैं कहाँ ले जा रही, माँ है माँ चल। फिर पानी खींचना पूरा नीचे तक, पानी भरना माँ के लिए, धोती थी उनकी हेल्प करना। तो ये कुएं अलग अलग है यहाँ पे, 5 कुएं हैं मेरे ख्याल से, या 4 हैं। 4 गांव में तो 4 है। चार कुएं हैं। एक ये संजय वन में जो है ये भी यहाँ आपका पे ही है? कुआं ये यहाँ पे कुआं है और इधर? इसका पानी बहुत मीठा है। ये गौशाला के पास? यहीं पे यहीं पे है एक कुआं। अब है कि नहीं है? कुआं तो नहीं हटा है अभी भी, ये स्कूल के पीछे एकदम। और एक ये जो उस गेट से घुसते हैं, कुआं है, घुसने के बाद उल्टे हाथ पे, देखो वो भी सुना है मैंने कटवारे सराय का। जब कटवाड़े में घुसते हैं अंदर, नहीं संजय वन का जो दूसरा गेट नहीं है उस तरफ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल की एरिया की तरफ, हाँ वहाँ घुसेंगे आप है कोई? तो आगे जाके लेफ्ट में कुआं है। नहीं इधर है प्याऊ जैसे है एक। अभी तो हम राइट में आ गए ना इधर से, मैं समझ गया रोड आपकी से बात। सीधा मैं जाओगे समझ तो गया सामने आपकी गेट बात, है। लेकिन मैंने वो कुआं देखा ही नहीं कभी। ओके। या मेरे को याद नहीं आ रहा, देखा हो बचपन में। शमशान घाट के उधर बता रहे हो आप, 4 के आगे। बिल्कुल ही टक्कर पे सामने गेट है संजय वन का। सीधे जाओगे ना आप, इस रोड से सीधा निकल जाओगे जो आपके गांव से आ रही है, तो सामने बाद में बना होगा फिर। नहीं पुराना है वो, काफी बड़ा कुआं है। मेरे को ये इधर ध्यान नहीं बोले।